अस्सलामुअलैकुम। उर्दू डिज़ाइनर के एक नए वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन के हवाले से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, जो सवालात हमसे पूछे जाते हैं, उसके मुतालिक इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से हैं और उसको हम किस तरह हल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो है क्लिप मास्क, कि हम अपने तस्वीर को सर्कल में या किसी भी शेप में किस तरह काट सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। न्यू डिज़ाइन में से कोई भी साइज़ ले लेते हैं। यहाँ पर मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। तो ये एक मौलाना साहब की एक पिक्चर है। मैं इस पर क्लिपिंग का ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसको सर्कल में अगर आपने काटना हो तो किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम शेप में जाएंगे। शेप में जाके हम बेसिक शेप में जाएंगे। बेसिक शेप में हम सर्कल लेंगे। आपने जो भी आपने जिस शेप में आपने काटना हो, आपने उसी को सेलेक्ट करना है। जिस तरह ये है, अगर इस तरह आपने काटना हो या इस तरह काटना हो, जो भी जिस शेप में भी आपने काटना हो पिक्चर को, तो उसी शेप को आपने सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद शेप जो है वो आपने पिक्चर के ऊपर लगानी है, पिक्चर के नीचे नहीं लगानी, ऊपर लगानी है। जो भी जगह है, मतलब जिस जगह को आपने कट करना है वहाँ तक आपने उस शेप को रखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर आ गया है। तो मैं दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ लेयर्स में से जाके, और यहाँ से मास्क अप्लाई कर लेता हूँ। मास्क अप्लाई हो गया है और यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारे पास जो पिक्चर थी वो गोल शेप में आ गई है। इस तरह हम PNG भी किसी भी पिक्चर पर PNG भी अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा इस शेप पे किसी PNG का ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। PNG इमेजेस में जाते हैं। यहाँ से हम मास्क की एक कैटेगरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मास्क की कैटेगरी है हमारे पास। तो उसमें आपको बहुत सारे मास्क मिलेंगे। आप उसके ऊपर लगा सकते हैं किसी भी इमेज के ऊपर, और उसी मुताबिक वो जो इमेज है वो कट जाएगी। इस तरह ये है। तो इस दोनों को मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मास्क का ऑप्शन रख देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जो इमेज है हमारा वो खूबसूरत तरीके से कट चुका है। तो उम्मीद है कि क्लिप मास्क का ऑप्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इरेज बैकग्राउंड। अपने इमेजेस की जो इरेज बैकग्राउंड है वो किस तरह हम कर सकते हैं। पहले तो हमारे एप्लीकेशन में इरेज बैकग्राउंड का ऑटोमेटिक इरेज बैकग्राउंड का ऑप्शन मौजूद होता था, जो कि कुछ तकनीकी वजूहात के बिना पर बंद कर दिया गया है। तो हम इसके लिए एक्सटर्नल 2 एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोनों एप्लीकेशन ये हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। एक है remove.bg, दूसरा है स्लेजर। दोनों एप्लीकेशन एक ही काम करते हैं, मतलब दोनों आपके बैकग्राउंड्स को रिमूव कर देते हैं ऑटोमेटिक तरीके से। आप इसमें से किसी भी एप्लीकेशन के ज़रिए कोई भी इमेज की जो बैकग्राउंड है वो रिमूव ख़त्म कर सकते हैं और फिर उसको उर्दू डिज़ाइनर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है उर्दू डिज़ाइनर के मुतालिक, आज हम उस पर बात करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में ऑनलाइन टेम्पलेट्स में हम अपने टेम्पलेट्स किस तरह डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। मैं अपने माई टेम्पलेट के सेक्शन में जाके कोई भी टेम्पलेट जो मैंने अपलोड करना हो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आपने अपलोड करना है।
जैसे कि मेरे पास ये जो टेम्पलेट है, मैं इसको अपलोड करने लगा हूँ ऑनलाइन के टेम्पलेट में। तो आपने उस पर क्लिक करना है और उसके साथ ही आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। ये यहाँ पर आपने अपलोड टू ऑनलाइन टेम्पलेट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपका टेम्पलेट जो है वो पहले आप साइन इन हो जाएंगे अपने जीमेल अकाउंट में और उसके बाद आपका टेम्पलेट जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीमियम यूज़र हो और आपने हमारे साथ पैकेज लिया हो। और इसके कुछ शराइत हैं कि ऑनलाइन टेम्पलेट्स में जब भी आप टेम्पलेट डालेंगे तो उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, कोई नंबर्स वगैरह पर्सनल नहीं होनी चाहिए और ऐसी कोई इमेज काबिल एतराज़ इमेजेस नहीं होनी चाहिए और आपके लेयर्स जो है वो प्रॉपरली लॉक हो और जो भी टेक्स्ट के जो लेयर्स हैं वो अनलॉक हो। बाकी जो इमेजेस और शेप के लेयर्स हैं वो प्रॉपरली लॉक हो और डिज़ाइन आपका ज़बरदस्त बना हो। उसके बाद हमारी जो टीम है वो आपके डिज़ाइन को देखते हैं, अगर उसको पसंद आती हैं तो अप्रूव कर लेते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर फिर बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।